आई लव यू सीमा। मतलब बेटे सीमा तो दोजख में जाएगी, सीमा तो ये होगी, सीमा की कब्र में कीड़े पड़ेंगे, मेरी कब्र ही नहीं होगी तो कीड़े कहाँ से पड़ेंगे। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। अगर ठंड लगती है मैं बर्तन धोती हूँ, मुझे ठंड लगती है तो मेरे साथ बैठ जाते हैं। अच्छा, बर्तन खुद धोने लगते हैं? मेरे साथ हेल्प करते हैं। तो ये मोहब्बत नहीं तो क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में हूँ रब रखियो। आज बात करेंगे सीमा हैदर की कि सीमा हैदर कौन थी, कहाँ से आई और कैसे जो है इसने अपने पति से, गरीब पति से धोखा किया, कैसे और दूसरी जो है सचिन नाम के नाम से उसने जो है झूठा प्यार करके फिर शोहरत की भूखी औरत, इज़्ज़त की भूखी औरत और जो है ये एक तमाशाई औरत और गिरी हुई औरत जिसको अपने बच्चों और अपने मुल्क और अपने जो है पति का उस गुर्बत का भी एहसास नहीं था कि उसको शायद धोखा दे के चली गई। तो बात करेंगे इसकी सारी ज़िंदगी पे। तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब चलते हैं सीमा हैदर की पूरी कहानी की तरफ कि सीमा हैदर कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गई और उसका अंजाम क्या हुआ। सीमा हैदर का ताल्लुक सिंध से था। सिंध का एक गांव है। फिर उसने गुलाम हैदर से शादी की। गुलाम हैदर से शादी करने के बाद इसका गुजारा अपने मुल्क में यानी कि अपने शहर में, गांव में नहीं हो रहा था। तो इसने उसको कहा कि अब हम कराची चलते हैं, कराची चल के जो है मेहनत मजदूरी करके बच्चों के लिए कुछ करते हैं, अपना घर भी बनाते हैं। तो फिर गुलाम हैदर कराची आया। कराची कुछ दिन इन्होंने मेहनत की, मजदूरी की, रिक्शा चलाता था कि फिर इसने रिक्शे से भी गुजारा नहीं हो रहा था। तो फिर इसने ये कोशिश की कि यहाँ से हम जो है अपना जो है सऊदी के लिए तैयार हुआ, क्योंकि ये एक आवारा औरत थी, ये अयाश परस्त औरत थी और इसी का ऐसे ही तरीके थे कि किसी न किसी तरीके से ये निकल जाए कि जहाँ की जो वो मेरी है नाजायज़ और गलत काम और जो है अयाशिया हो सके। तो फिर गुलाम हैदर को राज़ी करके फिर इसने सऊदी भेज दिया। फिर उसने 4 साल तक मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए घर बनाया। फिर उससे बातचीतें भी रहती थी और घर जो है उसने अपनी बीवी के नाम पे किया। फिर उसकी बीवी ने उसे, सीमा ने जो है गलत उसको गाइड करके फिर बोला कि आप जो है मेरे नाम पे पासपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बनवाओ और मुझे पैसे दो ताकि मैं ये पासपोर्ट वगैरह बनवा के बच्चों को आपके पास सऊदी अरब लेके आती हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी बाप नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे मेरे पास ना आए या मैं उनके लिए कुछ ना करूं या पैसे वगैरह ना दूं। तो वो उसने पूरी सीमा की हेल्प की, लेकिन वो मुझे बिना बताए एक अंडरग्राउंड तरीके से और नाजायज़ तरीके से इसका ताल्लुक सचिन से भी था। वो पूरा पैसा वहाँ से लेके पासपोर्ट के नाम पे, घर पे नाम पे और घर के खर्चे के नाम पे वो पूरा इस्तेमाल करती थी सचिन पे। और इसने जो है इंडिया का रास्ता अपनाया और वो वहाँ पे जाने के लिए जो वो है पूरी कोशिश की। और वहाँ पे गुलाम हैदर को कह रही थी कि नहीं मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो गुलाम हैदर को भी तो पता नहीं था। फिर इसने पैसे भेजे, पासपोर्ट बन गए, हर चीज़ जब बन गई तो ये पहले जो है सचिन से मिलने नेपाल ऐसे ही गई, बच्चे बीवी अपना बच्चे सारे छोड़ के किसी रिश्तेदार के घर गई है। फिर उसको बोला है कि मैं 3 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, लाहौर में जो है लाहौर से होते फिर अपने बच्चों की मालकी करूँगी, तब तक मेरे बच्चा ले संभाले। तो फिर ये 3 दिन 4 दिन के लिए ये गई है नेपाल। उधर सचिन से मिलकर या कुछ ड्रामा करके कोई ना कोई गैरकानूनी तरीके से इसने सोचे समझे हुए फिर पाकिस्तान आई है। फिर यहाँ पे पैसे बचे सारे उसका घर बेचकर उसे धोखा देकर गरीब पत्नी को फिर चली गई इंडिया। ये गैरकानूनी तरीके से नेपाल से बसों के ज़रिए यहाँ वहाँ पे गई और वहाँ पे कुछ टाइम ये जो खामोशी थी, सन्नाटा था, पाकिस्तान हो या इंडिया हो किसी को पता भी नहीं था कि कोई यहाँ से औरत गई है। या इंडिया में भी ये पता नहीं था कि यहाँ कोई औरत आई है। लेकिन कुछ माह बाद जो ये बातें, खबरें जो है मीडिया की जीनत बनी और फिर जो है पुलिस ने सीमा को अरेस्ट कर दिया। फिर FIR हुई गैरकानूनी आने के तरीके से। फिर जो है इसका अभी जो झूठा हुआ वकील साहब है, भाई बना हुआ घूमता फिरता है। फिर इसने कुछ कानूनी हेल्प की उसकी, लेकिन फिर जो है सीमा को रिहाई मिली क्योंकि इसने बच्चों का कार्ड इस्तेमाल किया। जहाँ भी जाती थी तो बच्चों का कार्ड इस्तेमाल करती थी कि मैं जेल में जाऊँगी, मेरे साथ अगर कुछ होगा या मेरे खिलाफ़ कुछ होगा तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। और रोती थी और कहती थी कि मेरा जो पति है वो जालिम था और जिस मुल्क में मैं रह रही हूँ वो जालिम है, वहाँ पे औरतों का कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई हुकूक नहीं है और वो मुझे मारते थे और मुझे पीटते थे और जो मेरा पति है मुझसे बात नहीं करता था।
इस जुल्म की वजह से मैं ज़िंदगी बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो औरत थी खुद गर्ज थी, एक जो है अयाश परस्त थी, और ये शोहरत की भूखी औरत थी। ये इसने सारे झूठ इस्तेमाल कर दिए। फिर आहिस्ता चलते चलते 10 माह बाद अब जो है पूरी जो है इंडिया की आवाम, या जो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, या बड़े लोग हैं, या वकील हैं, या सियासतदान हैं, अब सवाए इसके भाई जो इसको राखियाँ बांधता था और हर चीज़ करता था, वो भी एक बड़ा झूठ और सामने आ गया है कि उसकी भी जो है वो ना उसका वकील था, ना इसके साथ हमदर्दियाँ थी। ये जो रात दिन इसके घर पे था, सुबह शाम इसके घर पे था, हर दिन कोई ना कोई बंदा लेके इसके घर पहुंचता था, और इसको इजाज़त नहीं थी कि मेरे बगैर किसी को इंटरव्यू दो या मेरे बगैर किसी से मिलो। वो भी झूठा निकला, और उसके लिए भी इंडिया में ज़िल्लत और रुसवाई बन गई है। सीमा के लिए भी ज़िल्लत और रुसवाई बन गई है। और ये इसका जो सचिन है, सीमा ने अपना दूसरा पति बनाया, वो भी जो है इसका कोई लक्षण नहीं है, उसका भी कोई वहाँ पे ऐसा किरदार नहीं है इंडिया में जो लोग इसके लिए कुछ बातें करें या उसके लिए कुछ एहसास हो। लेकिन वो भी इस सारे जुल्म में, इस सारी गेम में और इस सारे फ्रॉड में मुकम्मल जो है अपना हिस्सेदार है। अब लोगों की कोशिश है कि जैसे भी गुलाम हैदर अपने स्टैंड लिया है, उसने जो है कानूनी तरीका अख्तियार किया है कि किसी न किसी तरीके से मैं अपने बच्चे वापस पाकिस्तान लाऊं, और सीमा को इंडिया के कानून के मुताबिक वो अपीलों भी करता रहा है कि जहाँ भी वो पढ़े लिखे शऊर वाले लोग हैं उनसे कि मेरे बच्चे मुझे दिलवा दो। और सीमा जो है वो मुझे नहीं चाहिए, उस पर जो है कानूनी तरीके से इंडिया में मैं इसके लिए जेल की तैयारी कर रहा हूँ। और उसका जो सचिन है उस पे भी जो है मुल्क की गद्दारी और दूसरी औरत को गैर कानूनी तरीके से लाने की तैयारी कर रहा हूँ कि उसको भी जो सज़ा मिले। अब जो है खुदा के आगे देर है अंधेर नहीं है, तो पूरी जो है लोगों ने उसकी सपोर्ट की है, उसकी मदद की है, वकीलों ने भी उसकी मदद की है, लोगों ने भी उसकी मदद की है। और लोगों का भी कहना है कि किसी हालत में हम जो है ये बच्चे गुलाम हैदर को कानूनी तरीके से दिलवाएंगे, उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये जो अब सीमा आती है न्यूज़ चैनलों पे, मीडिया पे, तो उसकी जो है ज़िल्लत रुसवाई है और इतने हद तक जो उसकी बेइज्जती होती है कि ये जो पहले हंसती थी, ये जो पहले डांसें करती थी और यूट्यूब चैनलों पे या ऐसे ही चैनलों पे या लोगों को बताती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये खाना पकाती हूँ, मैं वो खाना पकाती हूँ। यानी एक ऐसे ने तवील एक खेल खेला, 10 महीनों का खेल, वो जो ख़त्म हो गया। अब जो है अल्लाह ने गुलाम हैदर की सुन ली है, गुलाम हैदर की फेवर में आवाम बोल उठी है। और सीमा का जो भाई बना हुआ था उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई है, और हर लोग उसे आए दिन कोसते रहते हैं, आए दिन कोसते रहते हैं, और जो टोकते रहते हैं, सीमा को भी टोकते हैं, एक गलीज गलीज बातें करते हैं इसके लिए क्योंकि तुमने एक गरीब के साथ एक धोखा किया है, जुल्म किया है उसकी ज़िंदगी के साथ। सीमा तुम खेली हो, उसके जो बच्चे तुम यहाँ पे लेकर आई हो, उसका घर बेच कर आई हो, उसका सोना बेच कर आई हो, और इतने यहाँ तक कि जो उसके लिए तुमने ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनाया। फिर यहाँ आते ही उस पे गलत झूठे इल्ज़ाम लगाए, फिर उसको जालिम कहा, फिर उसको कहा कि वो मुझसे बात नहीं करता था, मिलता नहीं था, आता नहीं था। वहाँ पे वो कहता था कि मैं अपनी मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों के लिए गुलाम हैदर में हर कुछ करता था, सब कुछ करता था। ये सीमा झूठी है, सीमा झूठी है, सीमा की किसी बात पे ना हो, किसी इसकी बात ना मानो। वो जो 10 महीने अपनी चलाता था वो उसकी बातें सच साबित हुई। अब जो है इंडिया में सीमा के लिए सिर्फ ज़िल्लत और रसवाई बन गई है। उसके भाई जो एक झूठा बेनकाब हो गया है कि ये 10 माह जो ड्रामा करता रहा था, खेल खेलता रहा था, ये सीमा का कोई भाई ही नहीं था, ये सिर्फ एक फ्रॉड था, एक झूठ था। अब जो है दूसरी तरफ गुलाम हैदर की भी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अब मैं जो है अपने इंडिया जाके अपने बच्चों से मिलूं और इंडिया के कानून के मुताबिक और जो सीमा को सज़ा दिलवाऊं ताकि मेरे बच्चे मुझे पास मिले। और कई लोगों का कहना है कि जो है गुलाम हैदर अब फिर जो है दोबारा सीमा को अपना बनाए, अपना पति बनाए। और गुलाम हैदर का कहना है कि नहीं, मैं हरगिज़ इसको पति नहीं बनाऊंगा, और ये मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ इसने बड़ा फ्रॉड किया है, और ये एक झूठी और गलीज औरत है। और कुछ लोग इंडिया के दूसरे भी हैं कि वो कहते हैं कि सीमा माफ़ी मांग के फिर जो है अपना गुलाम हैदर के साथ जुड़ जाए, मिल जाए। हम गारंटी उठाते हैं कि गुलाम हैदर ऐसा बंदा नहीं है। लेकिन अब ये गेम ख़त्म होने वाली है। ये 9 महीने पूरे और कुछ दिन जो है ये पूरा कारनामा चला है। पूरी दुनिया ने इसको बहुत करीब से देखा है, ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान ने। ये इसका खेल बेनकाब होने वाला है। अब इसकी सीमा की ज़िल्लत
रुसवाई के सिवाय कुछ भी नहीं है। और जो है गुलाम हैदर के लिए सिर्फ आसानियाँ हैं, और उससे में एक उम्मीद चाह गई है कि मैं अपने बच्चों से जाके मिल सकता हूँ, अपने जो है बच्चों से प्यार कर सकता हूँ, और वो अपने बच्चों को फिर पाकिस्तान ला के फिर वही ज़िंदगी से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं पहले था। और वो बार बार रो रो के कहता है कि मेरी माँ भी हर दिन मुझसे पूछती है कि हैदर मेरे बच्चों का क्या हुआ, मेरे बच्चों का क्या हुआ। तो ये भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है हम किसी नए व्लॉग में बात करेंगे सीमा और सचिन की ज़िंदगी पे। एक जो है ये हकीकत के बुनियाद पे पूरी जो है सचिन ने ज़िंदगी गुजारी, और उस औरत ने झूठ और फ़रेब और धोखेबाजी के साथ इसको हर दफ़ा धोखा दिया, इसको लूटा, इसके पैसे बर्बाद कर दिए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो हमारी भी यही जो अपील है जो है इंडिया की कोर्टों और जो